स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। देख भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 3906 है। दो क्रमागत पूर्णांक है और दोनों का गुणनफल। तो सिंपल तरीका है, क्या लिखेंगे हम लोग पहले, हल माना कि पहली क्रमागत संख्या, अब मालूम नहीं है तो क्या मानोगे, अब दूसरी क्या मानोगे, दूसरी क्रमागत। अब क्योंकि क्रमागत सीधे कह रहा है तो इसका मतलब है जितना है उसमें एक ऐड कर दो, और सम या विषम कहेगा तो दो ऐड कर दो। क्लियर। अब क्या कह रहा है इसका गुणनफल, गुणनफल बराबर कितना 3906 है ना। तो इसका मतलब है कि x वाली और x+1 वाली दोनों का गुना करो, हो गया। अब इसको आगे बढ़ाना है, सिंपल रीजन है, फटाफट गुना कर देंगे, इससे इसका गुना करेंगे, इधर ले आएंगे 3906, कितना कितना का गुणनखंड कर दें तो हो जाएगा। अब ये तो बड़ी संख्या भाई। तो अब देखिए ऐसी स्थिति में अगर नहीं आवेगा ना तो इसका एक और तरीका है, ABC पर छांट देंगे, A बराबर 1, B बराबर 1, C बराबर -3906 निकाल देंगे। x डायरेक्ट -b प्लस माइनस b² -4ac बट्टा 2। अरे पहले हम लोग d निकालते थे, तो d ना निकाल के डायरेक्ट निकाल देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, माइनस b के जगह पर क्या बैठाओगे 1 प्लस माइनस b के जगह पर 1 का स्क्वायर -4, a के जगह पर कितना दोगे और c के जगह पर कितना दोगे -3906 बट्टे 2। a के जगह पर एक लाइन और बढ़ जाओ तो सीधा बचेगा -1 प्लस माइनस, एक ही कम में एक, माइनस माइनस गुना करो, 6 चौकी 24 के 4 हासिल 2, 4 को 0 से गुना करोगे तो 2, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 4 3 15। किसी को दिक्कत 2। अब देखो यहाँ गौर करके देखना, यहाँ से कितना आसान हो गया वर्गमूल निकालना, -1 प्लस माइनस इसको जोड़ दोगे 15 6 25 बट्टे 2। आगे बढ़ जाओ तो -1 प्लस माइनस इसका वर्गमूल 1, पहले जोड़ांक छाट लो, जोड़ांक छाट लो, 1 2 5 हो गया। क्लियर, अब समझ रहा है ना। अब लिखेंगे अल्फा, तो -1 प्लस 125 बट्टे 2 घट के उतर गया 124 बट्टे 2, कट गया कितना 62। अब बीटा निकल जाएगी -1 माइनस 125 बट्टे 2 माइनस 126 बट्टे 2, कट के हो जाएगा 63। तो -63 होगी तो ये हो गया अमान्य, यानी कि पहली संख्या x बराबर कितना 62 और दूसरी संख्या x+1 है, 62 + 1 है यानी 63। किसी को दिक्कत, कितना आसान है। जब इस तरह से अगर बड़ा संख्या रहेगा नहीं टूटने लगेगा तो घबराना मत, उस पर तोड़ लेना, क्लियर हो जाएगी। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। किसी को डाउट, चलते हैं आगे। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना थोड़ा गौर से। 12 को ऐसे दो भागों में बांटे जिससे उसके वर्गों का योगफल, तब पहली संख्या कितना भाई मेरे, दूसरी कितनी 12 माइनस x। क्लियर, क्योंकि पहली संख्या आपने x दिया है तो दूसरा 12 में से x घटेगी, सब आ जाओ, हो गया। अब कह रहा है जिसके वर्गों का योग यानी x का वर्ग अब प्लस 12 माइनस x का वर्ग बराबर कितना। अब इसका क्या करोगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ोगे तो फाइनल क्या जाओगे तुम x², फिर बार है x², 12 दूनी अब माइनस इधर कर देते हैं, 74 को इधर ले आए। अब जोड़ घटा गुना भाग करके समीकरण ले आना, गुणनखंड कर देना, आंसर हो जाएगी। किसी को डाउट, आशा रखें सब समझ गए हैं। चलिए तो सब लोग बना लेंगे, और ना बनेगा तो फिर देख लेंगे आगे। चलिए ये भी वही है, थोड़ा सा इसमें अंतर है, वहां पर जोड़ था। अब आगे देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन एक बता देते हैं, दो लगातार विषम धन पूर्णांक, दो लगातार विषम धन पूर्णांक, तो पहली संख्या
आरती खड़ी होगी। पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 1, क्योंकि ये ना अभी यहां नहीं थी, कवरेज से बाहर थी, नेटवर्क में नहीं थी, क्या है कि नहीं? ठीक है, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट इसी को कहते हैं। हल। प्रश्न क्या कह रहा है? लगातार विषम धन, तब माना कि पहली धन पूर्णांक यानी कि x, दूसरी धन विषम पूर्णांक बराबर कितना? x प्लस 2 हो गया। और प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है? उसके वर्गों का योग, उसके वर्गों का योग बराबर कितना भाई रे? 290। तो किसका वर्ग करोगे? ये दोनों का वर्ग करोगे ना। x का वर्ग करोगे, x प्लस 2 का वर्ग करोगे, बराबर कितना? किसी को डाउट? आगे चले क्या? आगे चलते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर, x का वर्ग, 2 दूनी 4, 4x। अभी कैसे तोड़ते हैं ये सब तो पहले भी देख चुके हैं, तो उतना बताने की जरूरत ना है। 290 ऐसा करते हैं, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर। ऐसा करें, इसको इधर ले आए, ट्रांसफर कर दें। चलिए तो ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस हो जाएगी, बराबर क्या बच जाएगी? ये बच जाएगा हमें 4x, इसमें से क्या हो जाएगा? तो कितना बचेगा? 294, 286 बचेगा, घटेगा ना, जुड़ावेगा नहीं। तो 286। हमको लग रहा है सब में दुक्का के पहाड़ा वाला है, तो भाग कर देंगे किससे? भाग करने से क्या फायदे? छोटा हो जाता है, बहुत अच्छा। तो उसे क्या होता है? तोड़ने में अच्छा लगता है। एक्स स्क्वायर, इसको देंगे 2x, इसको देंगे 1 4 3। किसी को दिक्कत? गुणनखंड करोगे तो कितना कितना से जाएगा? 11 13, 11 13 ना जी, बहुत अच्छा। एक्स स्क्वायर 13x में से माइनस 11x घटाओ तो कितना जाएगा? 2, गुना करोगे तो 1 4 3। ये दोनों का क्या बनाओगे? मजेदार शब्दों में बन जाएगी। अब x प्लस कितना? माइनस 11 कॉमा लो, x प्लस कितना? x माइनस 11, x प्लस 13, x बराबर कितना? 11। पहली संख्या हो गई। किसी को दिक्कत? अगली संख्या क्या हो जाएगी? ठीक है, हमें क्रमागत निकालनी थी, तो पहली 11 तो दूसरी कितनी हो जाएगी? अब वो भी हम ही लिख दें क्या? इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए तो आगे आप लोग बनाइए, फिर देखते हैं आगे क्या है कि नहीं।